अगर आधी रात को आप गले में कुछ अजीब सा महसूस हो तो कभी भी मुंह खोलकर टॉर्च से अंदर मत देखना, वरना शायद कोई डरावना सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा हो। लड़की ने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब उसने दोबारा मुंह खोला तो अंदर से निकली हुई भयानक उंगलियां अचानक गायब हो गई। फिर भी उसका मन कह रहा था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरे ही दिन उसका व्यवहार बदलने लगा। पिता ने देखा कि उनकी बेटी, जो खाने पीने में कभी दिलचस्पी नहीं लेती थी, अचानक से भूखों की तरह सब कुछ खाने लगी। और फिर उस मासूम ने जैसे पागल होकर कांटे से अपने ही पिता पर हमला कर दिया। खून देखकर लड़की थोड़ी होश में आई और बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन अब उस घर का माहौल डर और सन्नाटे से भर चुका था। रात होते ही जब बड़ी बहन बाथरूम जाने लगी तो अलमारी से सैकड़ों डरावनी पतंगे, मॉथ्स निकल आई। उसकी चीख सुनकर पिता भागते हुए पहुंचे और देखा छोटी बेटी के कमरे से हजारों पतंगे उड़ रही थी। घबराए पिता ने दरवाजा तोड़ा और सामने था दिल दहला देने वाला नजारा। उनकी बेटी को अनगिनत पतंगों ने पूरी तरह से घेर लिया था। वो तुरंत उसे बाहर खींच लाए। यह सब देखकर पिता को समझ आ गया कि इसके पीछे घर का वही पुराना लकड़ी का डिब्बा जिम्मेदार है। वो डिब्बा लेकर वह चर्च पहुंचे। जैसे ही पादरी ने उसे देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण डिब्बा नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा का सील है। लेकिन अब डिब्बा खुल चुका था और आत्मा बच्ची के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। वे सब एक सुनसान जगह पहुंचे और पादरी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक पानी की सतह पर हलचल मच गई और वही भयानक आत्मा प्रकट होकर हमला करने लगी। पिता ने बहादुरी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शैतान चालाक था। वह भाग निकला और बेटी भी अचानक गायब हो गई। पिता चारों तरफ खोज ही रहे थे कि तभी ऊपर से उनकी ही बेटी खून टपकाते हुए उन पर आ गिरी। उन्होंने कसकर उसे पकड़ लिया, मानो अब सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन पादरी चिल्लाए, नहीं, अभी खतरा बाकी है। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा और तभी पिता के मुंह से एक भयानक हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। आखिरकार बाइबल की शक्ति से उस दुष्ट आत्मा को दोबारा डिब्बे में कैद कर दिया गया। डिब्बा चर्च के हवाले कर दिया गया और यह परिवार डर और दहशत से गुजरने के बाद आखिरकार शांति में लौट आया। धन्यवाद देखने के लिए।